भजन संहिता अध्याय 18 आयत 39। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो कि एक भूमि में छिपा गड़ा था। जब एक मनुष्य ने उसे पाया तो उसने बाकी सब चीजें से वो अलग होकर के उस खजाने पर ही उसका सारा मन लग गया। जब हम पाप से मुक्ति सिर्फ ये यूहन्ना अध्याय 3:16 सुनते हैं, 17-18 में और गहराई से हम जब पढ़ते हैं, इब्रानियों अध्याय 10, इब्रानियों अध्याय 11 पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह उनके प्रेम को जानते हैं, ये सिर्फ बस शुरुआत भर ही है। उसके बाद जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य करती है, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा है वो कार्य करता है। किसी का नज़ला जिसकी दवाई वो विदेश से मंगा करके परेशान थे पैसे की वजह से, वो ठीक हो जाता है, तो किसी की कोई और समस्या ठीक हो जाती है। ऐसे होते होते और अपने जीवन में प्रभु के चमत्कारों को देखते देखते इंसान खुद गवाहियों से भर जाता है। वो जब कहीं भी जाता है, जिस किसी से भी मिलता है, अगर वो अपने जैसी उस ही हालत में जब वो उन लोगों से मिलता है जो पहले जब वो खुद पाप में परेशान था, इस बात को लेकर के डरता था कि यदि वो मरेगा तो वो नरक जाएगा, अब वो जब उस तरीके के लोगों को खुद मिलता है तो वो उनको गवाही देता है कि नहीं, प्रभु परमेश्वर ने आपके पाप धो दिए हैं, आप पवित्र और धर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम की वजह से। और अब आप अपने घर जो आपके पिता परमेश्वर का है वहां जाएंगे। जब वो उन बीमारों से मिलता है जो कई साल से किसी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिनका कोई और उन्हें सुझाव नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल साइंस के द्वारा वो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, वो उन्हें वही बाइबल का मार्ग, वही बाइबल का वचन बताता है जिससे वो खुद ठीक हुआ था, और वो अपनी आंखों के आगे उन्हें छुटकारा, चंगाई, उद्धार पाते हुए देखता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद से भरा हुआ जीवन है। वो हर क्षण जब कभी भी अन्य लोगों से मिलता है, जाति जाति के लोगों से मिलता है, वो प्रभु के वचन का प्रचार अपनी गवाहियों के द्वारा खुद ही कर देता है। और वो जहाँ कहीं भी होता है, जहाँ कहीं भी वो जाता है, तो वो प्रभु के नाम का भजन गाता है, वो प्रभु को धन्यवाद देता है। क्योंकि जैसा प्रभु का वचन कहता है, एक अंधे को जब प्रभु ने ठीक करा तो वो कहता है कि पहले मैं अंधा था पर अब देखता हूँ। अब वो देख पाता है प्रभु के कामों को, अब वो वचन में पढ़ पाता है, वचन को चख पाता है जिसका स्वाद मधु से ज्यादा मीठा है। आमीन। प्रभु में हमें धन्यवादित जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमें प्रभु ने उद्धार दिया अपने इकलौते बेटे के बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।